तुम्हारे अंदर एक चीज जिंदा कर रहा हूं, क्यूरियोसिटी। अगर 1-2 महीने में पैदा हो गई, तुम खुद ही बैठ के पढ़ोगे। तुमको कि तुम एक ही चीज तो भूले, क्यूरियोसिटी, जानना है। अब देखो लोग खड़े हैं, वो तुम मीनार के सामने ऐसे खड़े देख रहे हैं, पूछो क्या देख रहे हो? नहीं, बड़ा बनाया है। अरे बड़ा बनाया है, वो कौन सा पत्थर इस्तेमाल हुआ, कौन सी शैली इस्तेमाल हुई, किसने बनाया, क्यों बनाया? अगर ये सब मन में तुम्हारे प्रश्न नहीं उठ रहे हैं तो देखना तुम्हारा बेकार है, क्योंकि देखने से भी ज्ञान मिलता है, देखने से ही ज्ञान मिलता है, दर्शन। अब तुम आईएएस के इंटरव्यू बोर्ड में गए और उसने कहा कहां के रहते हो आप? तुमने कहा सर लखनऊ रहते हैं। अच्छा, लखनऊ में तो बहुत रिक्शा चलते हैं यार। तुमने कहा हाँ सर। तो रिक्शे बैठे हो? तुमने कहा सर बहुत बार बैठे। उसने कहा बताओ, अच्छा रिक्शा पहली बार किस देश में इन्वेंट हुआ, कहां चलना शुरू हुआ रिक्शा, किसने बनाया? अब तुम कह रहे हो मैं बहुत बार बैठा हूं, लेकिन तुम्हें पता नहीं किसने बनाया, किस देश में पहली बार आया। इसका मतलब मरा हुआ दिमाग है, तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है, तुम जानना नहीं चाहते हो, मारे गए। और दिन में अगर सिर्फ 5 नई इंफॉर्मेशन, एक डायरी बनाओ और दिन में 5 नई इंफॉर्मेशन, नई, तो महीने में 150, तो एक साल में 1800 नई इंफॉर्मेशन, तो 10 साल में 18,000। ये सिर्फ 5 नई इंफॉर्मेशन पर डे पे कह रहा हूं, 18,000। और 18,000 इंफॉर्मेशन ले बैठोगे तो किसी की भी जान ले लोगे। इसलिए हमारे देश में जब किताब पैर से लग जाती है तो उसको मत्थे पे लगाया जाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि किताब ज्ञान चक्षु को खोलती है, सोचना सिखाती है। इसलिए हमने उसे सरस्वती मां कहा। जो दे रहा है वो देवता। तो किताब हमें दे रही है। कोई सरस्वती देवी नहीं ऊपर आसमान में बैठी है जिसकी तुम पूजा करोगे तो तुम्हें ज्ञान देगी, नहीं। हमने वो जो किताब है उन्हीं को देवी कह दिया, मां कह दिया कि अरे मां तुम हमारे ज्ञान चक्षु खोल रही हो। यही तो हिंदुओं की, भारतीयों की खास बात है कि जिन चीजों का भी उनके जीवन के उत्थान में भूमिका है उसको प्रणाम करते हैं। मुसलमान कहते हैं हम अल्लाह को करेंगे, अल्लाह ने सबको बनाया है तो हमने अल्लाह को प्रणाम किया तो सबको पहुंच गया। वो भी सही है, वो भी सही है, कोई गलत थोड़ी है। ब्लूटूथ B=D+D, डायरेक्शन एंड डिसिप्लिन। और यही डायरेक्शन और डिसिप्लिन तुमको खुदा बना देगी। चलो खुदा ना भी बनाए तो खुदा से कम नहीं बनाएगी। यही है ब्लूटूथ, B=D+D, डायरेक्शन एंड डिसिप्लिन। पढ़े तो तुम पिछले 15-16 साल से पढ़ ही रहे थे, क्या बिगाड़ लिए जीवन में? डिप्रेशन में हो, परेशान हो, रो रहे हो, एक पैसा कमा नहीं सकते हो। इससे बढ़िया तो नमक है, 10 रुपए खरीदे तो कम से कम सब्जी में डाल लिए, सेब में डाल लिए, अमरूद में डाल लिए, कहीं तो फायदा कर रहा है। और 15 साल 2500 लाख 300 लाख रुपया पढ़ाई में खर्चा किए, और 30 लाख खर्चा करने के बाद, 15 साल खर्चा करने के बाद तुम्हारे खाते में क्या है? डिप्रेशन। तुम्हारे खाते में क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। तुम्हारे खाते में क्या है? फाइनेंशियल क्राइसिस। 1 रुपया तुम बाहर जा कमाने की स्थिति में नहीं हो, और मिनिमम 30 लाख रुपया अपनी शिक्षा में लगा चुके हो। उसकी वजह क्या थी? ना तो तुमने डायरेक्शन सीखा और ना तुमने डिसिप्लिन सीखा। गौर कियो कभी? 30 लाख मिनिमम, कुछ तो 1 करोड़ तक खर्चा कर चुके होंगे, और 10 रुपए का नमक लेके आता हो, कितना कीमती है, कितना काम आता है।
ये है ब्लूटूथ का इंपॉर्टेंस। अभी तो 12 चैप्टर पढ़े हैं और 12 चैप्टर में तबाही। किताब खत्म करते करते तुम एक अलग इंसान बन चुके होगे, तुमको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कुछ लोग कह रहे थे कि अरे सब यूट्यूब पे डाले दे रहे तो हमारे पैसे देने से क्या फायदा हुआ। तुमको 13 चैप्टर मिल रहा है, 13 में से 12 मिल रहा है। और वो जो लड़का बैठा हुआ गरीब तो है नहीं, लेकिन मान लो इस वक्त उसके पास पैसा नहीं है, वो भी अप्रोच सीख लेगा, लगा लेगा, तुमको भी आशीर्वाद देगा। हमको तो दे ही रहा है। हम ले लें सब, बस हम किसी को बताओ मत भैया। नोट्स ले जाकर गेहूं बोरम डाल दिए। यही बात भगत सिंह सीख लेते, यही विचार भगत सिंह के मन में होता तो बंगाल के गवर्नर रहे होते। फांसी थोड़ी चढ़ते। और 2 लोगों की फोटो लगाओ अपने कमरे में, वैसे तो 4 आदमी की लगाओ, लेकिन 2 की तो कंपलसरी लगाओ। और 5 मिनट उन चारों की फोटो को देखो। पहली फोटो लगाओ विवेकानंद जी की, स्वामी, क्यों? ध्यान करना है। इनका पूरा बल मेडिटेशन पे है। एक बढ़िया सी फोटो ले आओ या एक व्हाइट चार्ट लगा के और 4 आदमी की फोटो उस पे लगा दो, और दूसरी लगा दो डॉक्टर अंबेडकर की। क्यों? पढ़ना है। और तीसरी लगा दो कलाम साहब की। क्यों? सेवा करना है। और चौथी लगा लो भगत सिंह की। क्यों? अब क्रांति का समय चल रहा है। ये ब्लूटूथ के 4 महानायक हैं। इनकी एक किताब है ध्यान, 12-15 रुपए की है। अगर दिल्ली में रहते हो, नहीं तो अमेजॉन से मंगा लो, 25 रुपए की है। यही रामकृष्ण परमहंस आश्रम है, मेट्रो है उसके नाम पे, वहीं नीचे लाइब्रेरी है, वहीं मिलेगी 25 रुपए की। ध्यान क्या है? ये मन तुम्हारा, ये तुम्हें एनर्जी रिजर्वॉयर है। ये क्यों भारत ने ध्यान को विकसित किया? क्योंकि ये एनर्जी का रिजर्वॉयर है। और ये एनर्जी का रिजर्वॉयर जो है, अगर तुम्हें गुलाम बना ले, अगर ये गुलाम बना ले तो भीख मंगवा दे। क्योंकि शक्ति का स्रोत है ये, इसके पास शक्ति नहीं है, स्रोत है ये। तुम्हें टाइम पर उठने नहीं देगा, तुम्हें टाइम पर पढ़ने नहीं देगा। लेकिन अगर तुम इसके मालिक बन जाओ, बस इमेजिन करके देखो कि तुम अपने जीवन में क्या करोगे। तुम्हारा दिमाग किसी दूसरे के मन में थोड़ी लगा है, कोई दूसरा तुम्हें थोड़ी परेशान कर रहा है। सोचो, शक्ति का पुंज है, शक्ति से जुड़ा हुआ है, और इसने गुलाम बना रखा है। अपनी मर्जी से उठाता है, अपनी मर्जी से पढ़ाता है। तुम 10 घंटा कहते हो, ये 1 घंटे में कहता है कि बहुत है यार, अब कितना पढ़ोगे। और सोच कर देखो कि तुमने इस शक्ति के स्रोत को गुलाम बना लिया, तुम इसके मालिक बन गए। तो और मालिक बनोगे कैसे? ध्यान से। तो कुर्सी पर बैठ के पढ़ के अगर नींद आ रही है, खड़े होकर पढ़ो, डाइस ले आओ। ये जो खड़े हो रहे हो, शरीर में दर्द होगा, यही तपस्या है। ये जो खड़े होकर पढ़ोगे और शरीर में दर्द होगा, यही तपस्या है। सुबह उठे थे, चने का सत्तू ही नहीं, 4 अंडा का ऑमलेट बना लिए, 5-6-7 ब्रेड ले लिए, नींद आएगी तुमको। ये जो अल्प आहार लोगे, यही तपस्या है। ये सुबह उठकर जो नहा लिए, यही तपस्या है। जब मन को तुम डराने लगे कि बेटा काट डालेंगे, तपस्या क्या है?
मन को सन्मार्ग पे लाना। कल एक लड़के ने मुझसे पूछा, कहा सर मैं पिछले 3 साल से 10, 12, 13 घंटा पढ़ता हूं और मेरा प्री नहीं निकल रहा है। मैंने कहा 10, 12, 13, 10, 12, 22, पैंतीस घंटा। कहा नहीं सर, मतलब मिनिमम 10, मैक्सिमम 13 घंटा में डेली पढ़ता ही पढ़ता हूं। मेहनत अगर उचित दिशा में नहीं की जाएगी तो उसका परिणाम कभी नहीं मिलेगा। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अब तुमने ये पैराग्राफ पढ़ा होगा, छोड़ दिया होगा, ये सोचने का पैराग्राफ था। अब जितने लड़के 12 घंटा पढ़ते हैं, पर इस जो पढ़ा 12 घंटा, इस पे 1 घंटा भी नहीं सोचा, पढ़ाई बेकार है। कयामत तक पढ़ते रहोगे तब भी सिलेक्शन नहीं होगा। और एक लड़का है जो सिर्फ 7 घंटा पढ़ता है, लेकिन 10 घंटा वो ये जो पढ़ा है इसको मनन करता है। टोटल 17 हो गए ना। अब ये चीज जो है ये तुम्हें दिखाई नहीं पड़ती, ये दिखाई पड़ रही है। इसलिए तुम देखो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी तुम देखते हो कि कहते हैं भैया फलाने लड़का बहुत पढ़ता रहा, या भैया फलाने लड़का हम भैया उसको बहुत पढ़ते हुए नहीं देखे। वो हजम कर रहा है ना,